अभी चारों तरफ न्यूज़ में आपने सुना होगा कि एक पानीपुरी वेंडर को जीएसटी की नोटिस आई है। तो आज हम समझेंगे कि क्यों उसको जीएसटी की नोटिस आई है, क्या क्या हुआ है, क्यों जीएसटी की नोटिस आई है या किसी को आ सकती है, और क्या कैसे क्यों और कब आप अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन। तो चारों तरफ न्यूज़ में तो ऑलरेडी ये चीज़ वायरल हो रखी है कि उनको नोटिस आया है अराउंड 40,11,019 रुपीज़ का, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके कोई नहीं समझा रहा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। कई लोग इसको IT डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस बता रहे हैं, कई लोग इसको जीएसटी का नोटिस बता रहे हैं, बट एक्चुअली ये जीएसटी इवेजन नोटिस है। ये एक समन है, यानी जीएसटी ऑफिसर्स ने उनको समन किया है, यानी बुलाया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करो और इस इनकम को जस्टिफाई कर दो। तो ये एक्चुअली नोटिस नहीं है, ये एक तरीके का समन है जिसमें उनको बुलाया गया है और इन्फॉर्म किया गया है कि आपकी टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर रही है। इट्स हाई टाइम कि आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट अब ले लो, आपका बिजनेस रिक्वायर्ड टर्नओवर के स्लैब को क्रॉस कर रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके समझे तो 40 लाख का ईयरली टर्नओवर का मतलब है, यानी उनकी मंथली सेल अराउंड 3,34,000 पे है, विच मीन्स कि हर रोज का अगर ब्रेक डाउन करके समझे 30 डेज का मंथ है, मतलब ऑलमोस्ट 11,200 रुपीज की सेल आ रही होगी उनकी पर डे। अब ये कोई खास मुश्किल नहीं है, लोगों को लगता है कि 11,000 रुपए की डेली की सेल हो रही है क्या। तो अगर इसका ब्रेक डाउन समझे तो आज की रेट में ये जीएसटी नोटिस आई है का मतलब कि उनके पास रेजर पे और फोन पे जो नोटिस में क्लियरली डिस्प्लेड है, मतलब वो एक एस्टैब्लिशमेंट है, यानी एक दुकान है जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर आप ज्यादातर दुकान वालों को देखें तो वो सिर्फ गोलगप्पे नहीं खिला रहे हैं, वो गोलगप्पे के साथ दही भल्ले, सेव पूरी, भेलपुरी, चाट, पापड़ी चाट, आलू टिक्की, ऐसे कई प्रोडक्ट्स भी रखते हैं। और इनका एवरेज टिकट साइज यूजुअली 100 रुपीज से ऊपर चला जाता है। इमेजिन करो कि आप गोलगप्पे खाने गए हो और साथ में आपने वहां से एक पापड़ी चाट ले लिया जो कि 70-80 रुपीज का था। गोलगप्पे 30-50 रुपीज का होगा, बट पापड़ी चाट वो 70-80 रुपीज। तो आपका एवरेज बिलिंग साइज तो ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुका है। सिमिलरली कई गोलगप्पे वाले लस्सी भी रखते हैं विच इज अगेन 70-80 रुपीज, और उसी के साथ में और भी कई प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो वहाँ पे एवरेज टिकट साइज अगर एक कपल जाती है तो इजिली 200 क्रॉस कर सकती है। अब 11,000 रुपीज पर डे का रेवेन्यू करने के लिए उनको कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मतलब 150 ऑर्डर्स करने हैं। यूजुअली ओपनिंग टाइम होती है सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक होते हैं। इस बीच में अगर उन्होंने 100 ऑर्डर्स ले लिए तो 11,000 की रेवेन्यू कब की क्रॉस हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छे छोटे से छोटे मोमोज वाले जो सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करते हैं एक छोटी सी कार्ट में रेडी पे, वो 4500 रुपीज यानी 3 से 4,000 रुपए की सेल कर देते हैं बहुत आराम से। इसके अराउंड अभी पीछे कई यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाया था कि वड़ा पाव वालों की सेल, मोमोज वालों की सेल, ऐसे करके। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कोर प्रोडक्ट को अगर आप पकड़ के चलो और इसमें एक्सपर्टीज बिल्ड कर लो तो आप भी अच्छी सेल कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट चुनना चाहते हो, इसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल डेवलप करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हम लोगों से कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। इसको डीपली समझ सकते हो कि कैसे आप इसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल बुक करोगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो पसंद करते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो। अब ऐसे केस में जहां पानीपुरी वाले को एक नोटिस आई है, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। और कई लोग पेपर वर्क से फॉर सम रीजन डरते भी हैं, भागते भी हैं और करना नहीं चाहते। उनको लगता है कंप्लायंस में ज्यादा कॉस्ट आएगा, बट ये एक एडेड बेनिफिट के साथ आता है। ये कंप्लायंसेस आपके बेनिफिट में है। अभी तक आप जितने भी परचेज कर रहे हो उन सब पे आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो। तो जैसे आपने कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट करा वो जीएसटी आपको आगे फॉरवर्ड पे कर देना है। सिमिलरली आप जो परचेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, जैसे लेट्स से आपने प्रिंटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा या रॉ मटेरियल जो डेली बेसिस पे खरीद रहे हो, उन सब का बिल्स को आप क्लेम में डाल सकते हो कि इन सब चीजों के ऊपर आपने ऑलरेडी जीएसटी पे किया हुआ है। ये इनपुट क्रेडिट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स पे यूजुअली काम नहीं करता है, लेकिन बाकी के जितने सारे बिजनेस एक्सपेंसेस हैं आप ऐसा कंपनी एक्सपेंस दिखा करके आप उनको क्लेम ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंस है जो आप डेली बेसिस पे पे करते हो। कई बार लोग रेंट के ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं, लोग जो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, जैसे किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करा, कंसल्टेंट को हायर किया, या अगर आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा है जैसे डीप फ्रीजर हो गया, कोई वर्टिकल चिलर खरीदा है, आपने रेफ्रिजरेशन का कोई भी सामान खरीदा, कहीं से कोई यूटेंसिल खरीदी है, इन सभी चीजों के ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो। अब उन सारे बिजनेस एक्सपेंसेस पे आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। अननेसेसरी टैक्स देने से बेटर है कि आप उसी टैक्स को अपने इनकम टैक्स में एज अ रिबेट ले सकते हो। लेकिन लोग कई बारी ऐसे पेपर वर्क से भागते हैं, डरते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छे सीए के कांटेक्ट में आए, अपने किसी सीए फ्रेंड को कॉल करें, इसको डीपली समझें और एक कंपनी के स्ट्रक्चर में काम करें
ताकि आप और भी अच्छे से टैक्स एडवांटेज ले सके। टैक्स और पेपर वर्क से बचने से आप सिर्फ इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो। जितनी जल्दी ये पेपर वर्क में आप स्ट्रांग हो जाओगे उतनी आपकी एक्सपेंशन ईजी हो जाएगी। और कंपनी का पेपर वर्क जितना स्ट्रांग रखोगे, जितना क्लियर रखोगे, उतने ही गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलेगी आपको। कई सारे स्टार्टअप्स की स्कीम है, कई सारे फंड्स हैं, गवर्नमेंट के टैक्स के सपोर्ट है, इन सब का बेनिफिट उठा सकते हो। एक अच्छे सीए को आज ही कॉन्टैक्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इसमें और डिटेल या कोई जानकारी जानने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन और क्वेश्चन जरूर डालें, हम वहाँ एंगेज करेंगे। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट और टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।